से कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के बाद अब बीजेपी भी राजस्थान की धरती से विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करेगी। यूं तो राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पहले भी होती रही है, लेकिन कोविड के कारण पिछले काफी समय से कोई बड़ी बैठक नहीं हो पाई है। अब आज से 21 मई तक जयपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होगी। आपको बता दें कि पिंक सिटी के 5 सितारा होटल में होने वाले इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। 20 मई को होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष समेत 135 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक में वर्चुअल संबोधन होगा। दोनों नेता संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत करने का संदेश देंगे। 21 मई को प्रदेशों के संगठन महामंत्रियों की बैठक बीएल संतोष लेंगे। असल में साल 2022 और 2023 के बीच लगभग 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जहां पर उसकी सरकारें हैं उनको बरकरार रखने और जहां उसकी सरकारें नहीं है उनमें बनाने के लिए प्रयासरत है। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी इनकी तैयारियों का शंखनाद राजस्थान से करने की तैयारी में है। तो सियासी चिंतन का अड्डा राजस्थान बना हुआ है। बीजेपी लगातार बैठक करेगी। बीजेपी आज से 21 मई तक महामंथन करेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नेरुका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन होने वाला है और 19 से 21 मई तक बीजेपी की चिंतन भी होने जा रही है और कांग्रेस ने भी नव संकल्प चिंतन शिविर खत्म किया। बीजेपी भी 2023 की तैयारियों की रणनीति में जुट चुकी है। देखिए आयुषी, बीजेपी में आज बैठकों का दौर शुरू होगा। 3 दिन तक बैठकें चलेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत पार्टी की ओर से किया जाएगा। तमाम अलग अलग जगह पॉइंट बनाए गए हैं। शहर में 5 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। राजस्थानी जो परंपरा है उसके अनुरूप जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक राजस्थान में हो रही है। ये राजस्थान के संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जयपुर को चुना है इस बैठक के लिए, जिसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बैठक में शिरकत करेंगे। कल से ये बैठक शुरू होगी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो आज शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे और जब वो जयपुर पहुंचेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का जो बड़ा लवात्मा है वो स्वागत करके उनको जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक उनको लेकर जाया जाएगा और राजस्थानी परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने राजस्थान को चुना। तो कहीं ना कहीं सियासी चिंताओं के लिए एक राजस्थान एक ऐसी जगह बन गया है कि दोनों ही पार्टियां राजस्थान को तरजीह दे रही है। ये राजस्थान कहीं ना कहीं जो दिल्ली की राजनीति में राजस्थान की जो पैठ बन रही है वो वाकई में एक यूं कह सकते हैं कि लगातार राजस्थान का जो दिल्ली की या देश की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं लगातार वर्चस्व जो है बढ़ता जा रहा है राजस्थान के तमाम नेताओं का। अब जो बीजेपी का ये जो बैठकों का दौर शुरू होगा राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे। उसके बाद में कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। दिल्ली हाईवे पर एक 5 सितारा होटल में ये बैठक रखी गई है। उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अलग अलग सत्र होंगे। अलग अलग सत्रों को जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा वो संबोधित करेंगे। साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे और 20 तारीख को यानी कल शाम को 7 बजे भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक हैं सुंदर सिंह भंडारी, उसकी पुस्तक का विमोचन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। अब किस लिहाजे से महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक क्योंकि 5 राज्यों में अब जो विधानसभा चुनाव है आगामी दिनों, हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव, उसके बाद में राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। इन सब चीजों को लेकर काफी अहम हो जाती है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, संगठन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी रणनीति पर चर्चा होगी। एकजुट होकर जो पार्टी की और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको कैसे किस प्रकार से जनता के बीच लेकर जाया जाए, इस रणनीति को लेकर बैठक होगी और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बड़े नेताओं का संवाद बना रहे, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और एक और इस पूरे इस बैठक के दौर में एक बात देखने को मिलेगी कि तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं
उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप सब लोग घर से टिफिन लेकर आएं और कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करें। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा रखने के लिए बीजेपी का एक जो हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, जो पॉलिसी रही है, वो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में एक जोश बढ़ने वाली बात है। तो आज 3 दिन तक बीजेपी कहीं ना कहीं जो राजस्थान है वो भगवामय नजर आएगा, केसरियामय नजर आएगा और जो तमाम रणनीति संगठन मजबूत करने को लेकर वो राजस्थान से जो बीजेपी है एक नई जो एक कह सकते हैं कि संगठन में कोई आमूल परिवर्तन वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो विचार हैं, सिद्धांत है, जो कामकाज करने का तरीका है संगठन का, वो लगातार चल रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए और आगामी 5 राज्यों में जीत को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। और कार्यकर्ताओं में पहले से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, उसको लेकर तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और पीएम मोदी को सुनने को लेकर काफी उत्साहित है कार्यकर्ता, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। जी आयुष। जी पिंटू, देखिए राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव भी है 2023 में और कई राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी इस जो चिंतन होने जा रहा है इसमें कुछ अहम फैसले ले सकती है? देखिए, ये जो बैठक है आयुषी, ये राजस्थान के लिए बेसिकली इसका जो पूरा फोकस वो राजस्थान पर नहीं है, ये ऑल ओवर एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें बेसिकली राजस्थान को लेकर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिहाजे से ये बैठक है, ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। आगे किस प्रकार से कार्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा, कौन सी रणनीतियों के तहत संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा, संगठन में अब किस प्रकार से कामकाज किया जाएगा और जो विचार है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी के विचार को, उन सब चीजों को लेकर देश भर के में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी। तमाम जो नेता हैं देश भर के बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही राजस्थान को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि राजस्थान में भी अब चुनाव आने वाले हैं और राजस्थान का जो सियासी फिजा है वो पूरी तरह से चुनावी हो चुकी है। लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के जो सेंट्रल के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सब के दौरे भी लगातार हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर चुनावी मूड में नजर आ रही है। अभी से 1.5 साल पहले से ही पूरा चुनावी माहौल हो गया है। हाल ही में जो कांग्रेस की तरफ से भी जो कार्यक्रम हुआ और डूंगरपुर में रैली हुई, तो राजस्थान में कहीं ना कहीं चुनावी दिशा बिछने लगी है। इस लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो पार्टी का जो संगठन है उसको भी मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। जब सेंटर के इतने बड़े लीडर्स यहाँ आएंगे, एक माहौल बनेगा, तो निश्चित तौर पर चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा और राजस्थान को लेकर भी इस पूरी बैठक में फोकस किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। एकजुटता को लेकर लगातार जो जेपी नड्डा में से देखते रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में बात की जाए तो लगातार जेपी नड्डा के दौरे रहे हैं। वो अभी हाल ही में उनका दौसा में पूर्वी राजस्थान में कार्यक्रम रहा, उसके बाद में उत्तरी राजस्थान में वो गंगानगर में उनका कार्यक्रम रहा। तो लगातार जेपी नड्डा राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बीजेपी के लिए काफी अहम है। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में 25-25 सीटें जो है केंद्र सरकार के यानी बीजेपी को मिली है, तो राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बड़ा स्टेट है। इसलिए भी पार्टी ने यहाँ पर फोकस किया है, यहाँ पर राजस्थान को उन्होंने चुना है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, वहां पर बीजेपी को ज्यादा ऐसी कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। वहां पर वो इजी गोइंग, उनको पता है कि गुजरात में वो पिछले कई सालों से लगातार राज कर रहे हैं। गुजरात की नब्ज को पीएम मोदी अमित शाह अच्छे से जानते हैं, वहां की रणनीति वो कैसे बनाएंगे उनको पता है। हिमाचल प्रदेश कोई बड़ा स्टेट नहीं है, तो फोकस राजस्थान पर ही है, इसीलिए शायद राजस्थान को चुना है। अमूमन देखने को मिलता है कि जहां पर चुनाव होते हैं उस स्टेट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान को जो चुना गया है सेंट्रल लीडर्स की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के चुनाव को देखते हुए ही ये तय किया गया। जी शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन होना है, तो भाजपा की भी तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। 2023 में भी राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर के बीजेपी 19 से 21 मई तक चिंतन करने जा रही है।